हरे कृष्ण। तो हमारे पास नेक्स्ट कौन है प्रभु जी? गोविंद गोपाल प्रभु, और उसके बाद रंगभूषण प्रभु, आप भी तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम है। और हम सभी भक्तगण जो है गुरु महाराज जी का गुणगान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि गुरु का जो गुणगान है कभी गा करके खत्म नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि पूरे धरती को कागज बना दिया जाए और इस धरती पर जितने भी वृक्ष हैं उनको कलम बना दिया जाए, और इस धरती पर जितने भी समुद्र हैं उन सबका स्याही बना दिया जाए, और फिर गुरु के गुणों को लिखने लगा जाए तो ये पूरी धरती कम पड़ जाए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आकाश में कितने तारे हैं उनको गिना जा सकता है, और समुंदर में बालू के कितने कण हैं उनको भी गिना जा सकता है, गाय के शरीर में कितने रोंगटे हैं उनको भी गिना जा सकता है। लेकिन गुरु महाराज के भीतर कितने सारे गुण हैं इसको नहीं गिना जा सकता। लेकिन फिर भी मैं अपने वाणी को पवित्र करने के लिए गुरु महाराज जी के कुछ गुणों का स्मरण करूंगा। अभी कुछ ही साल पहले आप सब लोगों को पता होगा कि गुरु महाराज जी का बिहार में सबसे प्रसिद्ध भागवत गायन स्थली है खड़िया, जो बिहार में आता है, जो परम पूज्य हिज होलीनेस गौर कृष्ण का अपना गांव है। तो वहां पर जो है मुझको भागवत कथा करने के लिए बुलाया गया था। तो वहां पर 2 टाइम भागवत कथा होती। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है और गुरु महाराज की बहुत कृपा है कि गुरु महाराज जी जहाँ पे कथा कहते थे हर साल, और जहाँ पे पूरे देश विदेश से भक्तगण आते थे, वहीं पर मुझे भी भागवत कथा कहने का और अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला। तो वहां पर जब मैं 7 दिन तक कथा किया तो गांव के लोगों से मुझे बहुत सारा गुरु महाराज जी के विषय में सुनने को मिला। तो सबसे पहला गुरु महाराज जी का जो गुण है वो दया का। वहां पे एक भक्त बतला रहे थे कि एक बार गुरु महाराज जी कथा करके जब व्यास मंच से उतर करके अपने कमरे की तरफ जा रहे थे तो उनके पीछे हजारों शिष्य थे, और महाराज जी के पांव के नीचे एक चींटी आ गई, दब गई, और वो थोड़ी छटपटाने लगी। तो महाराज जी सबके बीच में ही जो है उस चींटी को अपने हाथ से उठा करके और उसको अपने मुंह के पास लेकर आए, और उस चींटी के कान में जो है भगवान का नाम उच्चारण करने, महामंत्र उच्चारण करने लगे। तो भक्तों ने पूछा कि ऐसा क्यों करें? महाराज जी ने कहा कि अभी ये पांव से दब चुकी है तो शायद मर जाएगी, तो अगर जीवन के अंत में इसके कान में भगवान का नाम जाएगा तो अगला जन्म इसको या तो मनुष्य का मिलेगा या तो इसे भगवान का मिलेगा। तो ये मैंने वहां के भक्तों के मुख से सुना। तो गुरु महाराज जी के दिल में सभी जीवों के प्रति सहज करुणा है। यहाँ तक कि एक बार गुरु महाराज जी कथा करने जा रहे थे तो बहुत सारे भक्त लोग उनके पीछे पीछे थे, लेकिन महाराज जी ने देखा कि एक गांव में जो बछड़ा होता है, बछड़े के गले में रस्सी फंस गई थी, तो बेचारा बहुत छटपटा रहा था, कूद रहा था। तो महाराज जी जो है उनको पता है कि मैं कथा करने जा रहा हूँ, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन सब की तरफ ध्यान न देकर के महाराज जी वहीं रुक गए और अपना झोली माला रख करके उस बछड़े के गर्दन में जो रस्सी फंसी थी उसको निकालने लगे। तो इस तरह से गुरु महाराज जी के दिल में जीवों के प्रति सहज करुणा है। और दूसरा गुण ये है कि गुरु महाराज सभी वस्तुओं में भगवान का दर्शन करते। मैंने सारी बातें वही भक्तों के मुख से सुनी है। तो एक बार वहीं पर एक भक्त बता रहे थे कि आप सब लोग खड़िया गए होंगे बिहार में, तो वहां पर गुरु महाराज जी जहाँ पे कथा करते थे तो उसी गांव के बगल में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तो महाराज जी एक बार कथा कर किसी भक्त के घर पे प्रसाद देने जा रहे थे, तो महाराज जी गाड़ी रुकवा करके और उस पहाड़ को प्रणाम किए, और इस तरह से हर रोज 2-3 दिन उन्होंने प्रणाम किया।
तो एक दिन भक्तों ने पूछा कि महाराज इस पहाड़ को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि ये पहाड़ नहीं है, ये साक्षात गिरिराज गोवर्धन, इनमें मैं गिरिराज जी का दर्शन करके प्रणाम कर रहा हूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में चटक पर्वत को देख करके गिरिराज जी का दर्शन करते थे और प्रणाम करते थे, वैसे गुरु महाराज सब में भगवान का दर्शन। तो ये दूसरा गुण है। और तीसरा गुण ये है कि गुरु महाराज हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे एक बार मैं सारी बातें खड़िया की बता रहा हूँ कि भक्तों के मुख से सुना है, तो मुझे 7 दिन रहने का अवसर मिला। तो एक भक्त बता रहे थे गुरु महाराज जी झारखंड के जंगलों में चने खा करके प्रचार करने के लिए जा रहे थे। तो एक बार झारखंड के जंगल के बीचों बीच फंस गया और उसी समय बहुत जोर जोर से बारिश आने लगी, बिजली कड़कने लगी, अंधकार छा गया, बहुत आंधी तूफान आने लगा। सब भक्त लोग परेशान हो गए कि क्या करें, कहीं घर छुपने को नहीं था। तो उस समय गुरु महाराज ने कहा कि देखो, इस समय में आप लोग भगवान राम का स्मरण कीजिए। आप लोग विचार कीजिए, राम जी 14 वर्ष तक जंगल में रहे, तो हर साल जो है वर्षा ऋतु आई होगी, और वर्षा ऋतु में राम जी ने इस तरह के मौसम देखे होंगे, आंधी तूफान, वर्षा, बिजली, और उन्होंने सब सहन किया होगा। तो जब हम जिन ठाकुर जी का भजन करते हैं, वो जब हर परिस्थिति में समान रहते हैं, तो हम लोगों को भी आज इस परिस्थिति में भगवान राम को स्मरण करना है। तो हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना एक गुरु महाराज जी का गुण है। और एक और गुण ये है कि गुरु महाराज जी, अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के आज्ञा का पालन करना, ये तो उनके भीतर कूट कूट के भरा हुआ है। मैंने सुना है कि एक बार महाराज जी वृंदावन में प्रसाद दे रहे थे, तब तक प्रभुपाद जी ने किसी शिष्य के द्वारा महाराज जी को संदेश भिजवाया कि राधा गोविंद को बुलाओ। तो शिष्य प्रभुपाद गुरु महाराज जी के पास गया और कहा कि प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं। उस समय महाराज जी प्रसाद ले रहे थे, लेकिन जैसे ही सुना कि मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद बुला रहे हैं, तो गुरु महाराज जी बिना हाथ धोए प्रभुपाद जी के पास चले गए। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि राधा गोविंद तुम हाथ क्यों नहीं धोए हो? तो महाराज जी ने कहा कि गुरुदेव, आपने कहा है ना, मुझे आज्ञा दिया है, तो मैं सबसे पहले आपकी आज्ञा का पालन और उसके बाद मैं हाथ धोऊंगा। तो इस तरह से गुरु महाराज जी के दिल में अपने गुरु के आज्ञा के प्रति कितनी निष्ठा है। तो इस तरह से गुरु महाराज जी के भीतर बहुत गुण है। मुझे भक्तों ने बहुत सारी बात बताई है, लेकिन समय की मर्यादा है और भक्त हैं, इसीलिए मैं अधिक न बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे पावन गुरुदेव महाराज जी मिले, और गुरु महाराज जी ने भागवत कथा का दान करके हम जीवों के ऊपर जो उपकार किया है, उस उपकार के बदले हम अपने शरीर का चमड़ा निकाल करके इसका जूता बना करके गुरु महाराज जी के चरणों में पहना, तो भी हम उनके ऋण से गुरु महाराज जी की बहुत दया। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हो गए जिनका नाम था संत एकनाथ जी। उन्होंने गुरु महाराज जी के विषय में, अपने गुरु महाराज के विषय में कहा है कि अगर गुरु नहाए तो हम पानी बन जाए, और गुरु खाए तो हम भोजन बन जाए, गुरु चले तो हम धरती बन जाए, वो ओढ़े तो हम चादर बन जाए, वो सोए तो हम बिस्तर बन जाए, वो श्वास ले तो हम हवा बन जाए। हम गुरु महाराज जी के लिए इतना इतना करें ना, तो भी हम गुरु के ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि जो इतने कष्टमय स्थिति में होकर के भी जो हम सब लोग भागवत कथा का दान किए हैं, और जो हमारे ग्राम्य क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में जो चना खा खा करके और जो कई कई दिन उपवास रह करके जिन्होंने ठाकुर जी कथा का दान किया, उनके ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे पावन गुरुदेव मिले हैं। तो हमको गुरु महाराज जी के बताए हुए नियम के अनुसार चलना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, आप सभी भक्तों का। और एक बार गुरु महाराज जी की जयकार हो जाए। पतित पावन गुरुदेव महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने कहा। काश मैं अपने आप को इतना अभागा समझ रहा हूँ कि ये समय की मर्यादा क्यों मुझे ही बोलनी पड़ती है। मैं ये चाहता था
मैं तो ये देख रहा था, हम सब चाहते थे कि आप और बोलिए गुरु महाराज के विषय में, और बोलिए कैसे गुरु महाराज एक पत्थर को, जिस पत्थर के ऊपर जाते या पर्वत के ऊपर जाते, उसे हम कभी प्रणाम भी ना करते, पर उसके ऊपर हम क्या-क्या मल-मूत्र त्याग करते, और उसी गुरु महाराज उस पत्थर में भी गिरि गोवर्धन को देखते थे, गिरिराज को देखते थे। कैसे एक चींटी का उदाहरण दिया आपने, और कैसे आपने चने का उदाहरण दिया और भगवान राम के साथ उसको जोड़ दिया। ऐसे गुरु महाराज के बारे में मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रभु जी आप और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। प्रभु जी मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए। कैसी गुह्य-गुह्य बात जो आपने गुरु महाराज के गाँव में, खटिया में, बिहार में और अन्य-अन्य भक्त से उनके न निजी से सुनी है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत ही दिल छूने वाली आपने बात कही है। ये समय का चक्र बहुत मुझे आई डोंट नो, मुझे कहना नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्ण।